नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर पटेल और आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे और आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है और बिजनेस आइडियाज़। दोस्तों, मैं आज आपके लिए ऐसे 3 बिजनेस लेकर आया हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 लाख के अंदर चालू हो जाएंगे। और ये ऐसे बिजनेस है जो आपको ट्रेन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना ही इसमें आपको कोई फॉर्मल स्किल की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत है। आप इसे नॉमिनल में चालू कर पाएंगे। अगर आप थोड़े कम पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हो। आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो आप इसमें पैसा डाल के चालू करें दोस्तों। आपको ज़रूर से ये बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा ही रहेगा। और आज तक जितना भी ये बिजनेस किया है दोस्तों, किसी भी ने अभी तक इसको क्विट नहीं किया है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल भी उतना है और आगे बढ़ता जाएगा। आप उसे स्केल भी कर सकते हो। मैंने ऐसे ही 3 बिजनेस चुने हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बाजू में है उसे ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी ये रेगुलर वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप कोई भी बिजनेस मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले बिजनेस की ओर, और वो है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो कि कभी बंद नहीं होगा। ना स्किल की ज़रूरत है, ना कुछ ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर आपकी एजुकेशन कम है तो भी आपको सेलिंग आती है, आपको अच्छी मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है इसकी, तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये सब पॉइंट में दिखाया आपको, ताकि आपको एक भी पॉइंट में मिस करना नहीं चाहता था। तो सबसे पहले कि फर्स्ट पॉइंट है कि आपको लो बजट में ये बिजनेस चालू हो जाएगा। आप एकदम से स्मॉल स्मॉल पे चालू करना चाहते हो तो धीरे धीरे करके आप चालू कर सकते हो। स्टार्टिंग में कुछ फर्नीचर कम बनाए, उसके बाद ज़्यादा बनाए, और आप यहाँ पर चालू कर सकते हो जैसे कि चेयर, टेबल, स्टडी टेबल, बेड, सोफ़ा और बहुत सारी ऐसी आइटम है जो आप यहाँ पर बना सकते हो और अच्छे खासे दामों में बेच सकते हो। मैंने देखा है दोस्तों, आप अगर चाहे तो एक सोफ़ा 15,000 में भी ले सकते हैं और 15 लाख में भी ले सकते हैं। आपको स्टार्टिंग 15,000 वाले सोफ़े से करना है और एंड 15 करोड़ तक भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे चाहे इतना एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग जो भी है वो ग्रेट क्यों है मालूम है? क्योंकि यहाँ पर आपको उतने ज़्यादा जो हाई लेवल के जो स्किल लेबर्स है उनकी ज़रूरत बहुत कम रहती है। मतलब कि आपके पास अगर अनस्किल लेवल 5 है तो एक स्किल लेवल होगा तो भी इन लोगों को सिखाकर आपको जो कुछ भी बनाना है वो उन्हें सिखा देगा और बनाना चालू कर देगा। और आप इसमें मशीनरीज की भी यूज़ ले सकते हो। मशीनरी से आपका वर्क और भी इजी हो जाएगा। और मैंने पता किया है जो भी मशीनरी आती है वो सिर्फ 50,000 यानी कि 50,000 रुपये में पूरी की पूरी मशीनरी इसकी आ जाती है और कोई एक्स्ट्रा मशीनरी नहीं चाहिए। अगर आपको एक सोफ़ा, बेड वगैरह बनाना चालू करना है तो इसका जो भी रॉ मटेरियल है दोस्तों वो भी कम से कम लाख रुपए में आ जाता है, और बाकी के 50,000 आपके गोडाउन, उन लोगों की लेबर्स वगैरह में ही जाते हैं। आप आपका फर्स्ट ऑर्डर चालू कर सकते हैं और वर्क ले सकते हैं। मतलब दूसरे बिजनेस में दोस्तों क्या होता है कि आपको पहले आपका जो भी प्रोडक्ट है उसे बेचना रहता है, बाद में वो आपको पैसा देगा। यहाँ पर आप ऑन पेपर पर कुछ भी फर्नीचर, चेयर, सोफ़ा वगैरह आप उन्हें दिखा सकते हो कि देखिए हम इस टाइप की जो भी डिज़ाइंस है वो रेगुलरली अवेलेबल हो जाती है। इंटरनेट पर से फ़ोटो मिल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टोर है वहाँ पे से भी जाके थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह ले आइए। आपका जो भी क्लाइंट आता है उसको क्लाइंट को दिखाइए कि हम इस तरीके का वर्क करते हैं, और वो भी जो सिलेक्ट करेगा उस वर्क को आप सिलेक्ट करिए और उससे एडवांस लीजिए, उससे रॉ मटेरियल लाइए और उसे बनाइए और बाद में आप उसे पूरे पैसे वसूल करें। मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। आप चाहे तो इसे सिर्फ पेन और पेपर पे करके जीरो इन्वेस्टमेंट में भी आपका बिजनेस चालू कर सकते हो दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। और बाद में आपको बोलो आप को 500 स्क्वायर फुट से ज़्यादा की शॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको स्टार्टिंग कर रहे हो तो 500 स्क्वायर फुट वाली जो शॉप होती है वो आपको एकदम रिलायबल है। आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बड़ा गोडाउन लेना चाहिए। स्टार्टिंग में आप ऐसे ही लेबर पे वर्क करो या फिर माल मटेरियल आप लो, लेकिन एडवांस में पहले ऑर्डर बुक करो, बाद में वर्क करो। इसका मतलब कि पूरा का पूरा ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस चालू हो गया।
यहाँ पर आप स्मॉल और लार्ज, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप लार्ज स्केल पर जा सकते हो, अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग चालू कर सकते हो, अपनी एक शॉप ले सकते हो और वहीं पर आपकी आइटम और फिर दूसरों की बनी हुई आइटम रख कर आप सेल कर सकते हो दोस्तों। मैंने जैसे कि बताया कि मशीनरी 50,000 की है, वो मैंने आपको लास्ट में दिखाया। अभी हम चलते हैं हमारे दूसरा बिजनेस है क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इस बिजनेस में ईजीएस्ट क्या है मालूम है दोस्तों? सेम थिंग, लो कॉस्ट बिजनेस, ज़्यादा मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं, स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत कम, और तीसरी और सबसे बढ़िया, आप चाहे उतना एक्सटेंड कर पाओगे इस बिज़नेस को। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि आप 1 से 2 लाख में आप ये बिज़नेस चालू कर सकते हैं। स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी जो मशीनरीज की कॉस्ट आती है, अगर आपको फुल्ली ऑटोमेटिक लेना है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर आप जो स्मॉल मशीनरीज लेते हो और लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हो। अब 2 चीज़ें होती है दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो पैसा खर्चिए और ऑटोमेटिक मशीन लाइए। दूसरा दोस्तों कि अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन टाइम है, आप लोगों का टाइम खरीद सकते हो तो टाइम खरीदे। अभी आपको टाइम में इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले टाइम में इन्वेस्ट करिए। टाइम में इन्वेस्ट करने के बाद आप मशीनरीज ला सकते हो आपके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी आपको 500 स्क्वायर फुट एरिया की शॉप है, वो एकदम सफिशियंट है। उससे ज़्यादा की स्टार्टिंग में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपनी ब्रांड बना सकते हो और किसी के साथ लेबर में वर्क ले सकते हो। आपको एक बात बताओ दोस्तों, रेमंड जैसी बड़ी कंपनी है, दूसरी बहुत सारी बड़ी कंपनी है, ये लोग अपना जो भी प्रोडक्ट है वो खुद नहीं बनाते। जो भी ऐसा बिजनेस करते हैं वो लोग अपना मटेरियल देती है और उनको बोलती है कि आप ये हमें सिल कर दो। माप जो भी होता है वो स्टैंडर्ड रहता है उनका। हमें सिर्फ लेबर वर्क, सुई धागा भी वो लोग देते हैं, हमें सिर्फ लेबर वर्क करके देना है और अच्छी खासी कमाई हो जाती है उसमें भी दोस्तों। और यहाँ पर मार्जिन की बात करूँ तो दोस्तों मार्जिन बहुत बढ़िया रहता है। आपको कम से कम 20% के आसपास में मार्जिन मिल जाता है। आप चाहे तो 50% मार्जिन भी कर सकते हो, लेकिन लार्ज स्केल पर जब आप खुद ही प्रोडक्शन करोगे और खुद ही सेलिंग करोगे तो आप आराम से, आप अगर कई बार बाहर कपड़े लेने जाते हो तो आपको नॉर्मल रेंज बताओ तो 1000-1200 तक की एक जीन्स मिल जाती है, लेकिन आपको मालूम है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है? ओनली 300 रुपीज़। 2 to 300 रुपीज़ में वो जीन्स तैयार हो जाती है। लेकिन वो क्या, ब्रोकर के पास जाती है, सब ब्रोकर पे से आती है, रिटेल में आती है, उसके बाद आपके पास आती है, तो वो सब कुछ ऐड होकर आपको इतना में मिलती है। अगर आप ये बीच का पूरा डिस्टेंस हटा दो तो पूरा का पूरा मार्जिन आपका है। लेकिन कब? जब आपके पास पैसे खर्चना शुरू हो जाए तब। स्टार्टिंग विथ स्मॉल, बाद में आप बिग कर दीजिए। तो आप चाहे तो इसे एक प्रोफेशनल ब्रांड की तरह भी कर सकते हो चालू। आपने अपनी कोई भी ब्रांड है, आपकी ब्रांड की परमिशन ले ली, परमिशन लेने के बाद आपने उसको ब्रांड के ही कपड़े बनाने चालू किए, जैसे कि लोगोज वगैरह यहाँ पर किया और आपकी खुद की एक ब्रांड बिल्ड करना चालू कर दिया। या फिर आप ऐसा करो, दूसरी ब्रांड भी बनाओ, आपके खुद की ब्रांड भी बनाओ, दोनों को मर्ज करो, दोनों को सेल करो। आपकी ब्रांड जैसे जैसे ऊपर आती है उसके बाद उसमें थोड़ा एडिशन करते जाओ। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि ब्रांड लेकर ही बैठे रहना है, दूसरी ब्रांड का भी वर्क करना है, अपनी ब्रांड का भी वर्क करना है और उसे सेल करो। एक दिन दोस्तों मल्टी मिलियनर, आप चाहे तो बिलियनर भी बन सकते हैं इसी बिजनेस से। और आप चाहे तो ऑनलाइन सेल भी कर सकते हो। ऑनलाइन एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें सेल कर सकते हो। चलो दोस्तों, हम जाते हैं हमारे लास्ट बिजनेस की ओर, बॉल पेन मेकिंग बिजनेस। यहाँ पर हमने बॉल पेन मेकिंग क्यों रखा? एकदम स्मॉल स्केल पे चालू हो जाता है दोस्तों। आजकल फैंसी पेन्स वगैरह की जो रिक्वायरमेंट बड़ी है वो आप सोच सकते हो, अभी लैपटॉप का ज़माना है। लेकिन एक बात सोचिए, जो चीज़ आप पहले 5, 10, 20, 50 रुपये में खरीदते हो, उसी बॉल पेन की आज कीमत 500 रुपये हो गई है, क्योंकि ब्रांड और लोगों को अभी उसका यूजेस कम है। पहले यूजेस ज़्यादा था तो मतलब उतने में खरीदते थे, लेकिन अभी आप चाहो उतनी महंगी पेन बना सकते हो, डायमंड वाली जैसी चाहो। आपकी पेन जैसी है वैसी बिकेगी। लोग 1000 में भी लेंगे, 10,000 में भी लेंगे। आपकी ब्रांड बड़ी होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट लोगों की बनने लगी है। अभी लोगों को सस्ता नहीं, अच्छा, टिकाऊ और बढ़िया, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, या फिर आप जो बोले वो ऐसा प्रोडक्ट चाहिए उन लोगों को। यहाँ पर आप 2 पार्ट में इस को डिवाइड कर सकते हैं।
एक है 50,000, जो भी नॉर्मल मशीनरी आती है वो 50,000 में, जो मतलब उसमें लेबर ज़्यादा लगती है, और ऑटोमेटिक जो कि 2 लाख में आती है। ये बिजनेस बहुत ही मतलब स्टार्टिंग में मार्जिन कम रहेगा, लेकिन जब आप बड़े स्केल पे जाओगे मार्जिन बढ़ता जाएगा। यहाँ पर सच में बताऊँ, एक भी स्किल लेवल की ज़रूरत नहीं है, सब अनस्किल लेवल लगा दो। सब लेबर को सिखाना है कि ये काम करना है, लेबर वर्क अपने आप करता जाएगा, स्किल लेबर की ज़रूरत नहीं। आपको टेंशन भी नहीं है कि कोई अच्छा आदमी आके सीख के यही बिजनेस दोबारा चालू कर देगा। अनस्किल लेबर चाहिए, लेबर्स चाहिए, और आपका काम चालू हो गया। यहाँ पर मशीनरी की कॉस्ट 50,000 आती है, और रॉ मटेरियल की कम से कम 30,000, और वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके का मटेरियल यूज़ करते हो, कौन सी ब्रांड बनाते हो, या आप लेबर पे वर्क लेते हो। ये वर्क भी लेबर पे आपको मिल जाएगा। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो अपने वर्क लेबर पर देती है, तो आप वो वर्क भी ले सकते हो दोस्तों। और इसको मैंने सेम क्लोथिंग के साथ आप अपनी एक नई ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, ब्रांड बना सकते हो, और उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट दिस बिजनेस। तीनों बिजनेस बहुत बढ़िया थे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट करिए और हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कोई क्वेरी है तो भी करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का थोड़ा सा फल मांगते हैं आपसे। आपकी एक लाइफ मेड आवर डेज। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।